जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बारामूला जिले के बोनियार गांव में एक आगजनी की घटना में 2 आवासीय घर जलकर हुए खाक। सेना प्रमुख बनने के बाद आज दूसरी बार जम्मू पहुंचे जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सुरक्षा स्थिति का लेंगे जायजा। अनंतनाग के श्री गुफवारा में 100 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में। मेडिकल टीमों ने गांव का किया निरीक्षण। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू पहुंचे और यहां पर सेना और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। वहीं नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख बनने के बाद उपेंद्र द्विवेदी का आज दूसरी बार जम्मू का दौरा है। जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य बलों और पुलिस मुख्यालय जम्मू के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। अधिकारियों ने बताया कि सेना प्रमुख का दौरा जम्मू क्षेत्र में हाल की घटनाओं और विदेशी आतंकियों की घुसपैठी पर केंद्रित है। भाई साहब गेट के आगे 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 आपने रोड बंद कर दिया। बारामूला जिले के बोनियार गांव में आज आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें 2 आवासीय घर जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और जब तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया तब तक नुकसान हो चुका था और वहीं आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। यहाँ देखो घर की क्या हालत है। पानी यहाँ कुछ भी नहीं है। पीएचई वाले सोए हैं सारे, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है। 5 दिन से यहाँ पानी नहीं चल रहा है। पहले कम आग थी, हो सकता था अगर पानी होता तो इस पर कंट्रोल लाया जा सकता था, लेकिन अब जो है बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी आग लगी हुई है। अब बिल्कुल नामुमकिन है इसको बुझाना। फायर सर्विस का भी कोई पता नहीं है कब पहुँचेगी, और अभी आग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके साथ में ये देखिए नया घर भी बना हुआ है और यहाँ से दूसरा घर भी है। ये 2 मंजिल 2 स्टोरी हाउस है, इसको नामुमकिन है बुझाना। अब फायर सर्विस का भी कोई पता नहीं। ये देखिए नया घर बना हुआ है और साथ में ये भी नया घर है। भाई साइड नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है जो हम इस पर कंट्रोल पा पाए। ये दूसरे घर में भी अब आग आना स्टार्ट हो गई। आप देख रहे हैं 3 मकान है यहाँ पे। यहाँ पे 3 घर हैं। ये नया घर बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई पानी और इसकी फायर सर्विस का कोई नाम नहीं है। आप देख सकते हैं ये अभी थी, पहले हम कंट्रोल ला सकते थे इसको, लेकिन यहाँ पानी भी नहीं है। पीछे से कोई पानी नहीं आ रहा है। पीएचओ वाले जो जॉब पे भी नहीं आते हैं। हो इसको पत्थर मारो, भून चाड़ो। मार पत्थर मार। इस साइड इसको पत्थर मारना है, भून चाड़ना था। उस मकान को आग लग गई सी। पत्थर को तो मारते था, गच नहीं सकता इंसान। इसको पत्थर मारना है, नीचे गिराना है।
इसको पत्थर मारना है, ये नीचे गिराना है ऊपर वाला, वरना उसको आग लग जाएगी। आगे वाले को इसको पत्थर मारना है। और बोलो शरीफ खान के घर के पीछे बस। वो 3 घर है, ये सब जल जाएंगे। ओह ओह ओह। साइड हो जा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बीजबिहाड़ा के श्री गुफवारा क्षेत्र में 100 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ गए। डायरिया से ग्रसित सभी लोगों को 19 और 20 जुलाई की मध्यरात्रि के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है और जानकारी के अनुसार बीती रात श्री गुफवारा के ट्रेल गांव में 100 से अधिक लोगों को दस्त और उल्टी की शिकायत हुई। इससे न सिर्फ इस गांव में बल्कि आसपास के गांव के लोगों में भी दहशत फैल गई। सूचना पर कई मेडिकल टीमें एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और कई मरीजों को इलाज के लिए एसडीएच सल्लर और पीएचसी श्री गुफवारा रेफर किया गया है। Sir, I've been doing it. It's still live. आसपास के जो गांव है या जो लोग हैं वो अवेयर हो जाए, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, कैसे। महाराष्ट्र बट ट्रेलर रोजान ये गई सारी डायरिया बे कोर म्यादस दौद तो पे कर रेफर अड़लश अहन पाई ना कह अलबत् ये त्रेश चलान पता कह त्रेश मज मा हे त्रेश मा खराब तम किन हेन साथिन कर दौद अस पेटन पे अहन पेटन टैंकी रात पे आए सारी मेडिकल डिपार्टमेंट पे सोरे वो तो बे वाटर सप्लाई वाल तमो चीन क्या तम आब गाड़ मगर लास्टस वाटर सप्लाई हूं आब अस रोज आब गाड़ कंटिन्यू अस लास्टस वाटर सप्लाई त्रेश अहन आप गई तहकीकात गई। लोगों से यही दरखास्त है कि वो सफाई का खास ख्याल रखे और पानी उबाल कर। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों का, हमें फुल सपोर्ट मिल रहा है। तो इसकी शरह बढ़ रही है कि घट रही है? नहीं घट रही है। शुक्रिया। जनूबी जिला अनंतनाग के श्री गुफवारा ट्रेल इलाके में कल शाम एक बीमारी फूट पड़ने की वजह से 100 के करीब लोग इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं। आपको हम इस वक्त इस ट्रेल इलाके से ये मुफस्सल रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। JKAC के लिए मैं अनंतनाग से जुल्फी मसूद। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा मोतीपुरी काकू जी महाराज की पुण्यतिथि मेंढर में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर हवन यज्ञ के बाद रामायण पाठ का आयोजन किया गया और उसके पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और महान संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। के नाम से प्रसिद्ध यह संत बहुत ही आत्मयोगी और योग साधना के साथ जो है तो यह बहुत ही इस नगर वासियों का के ऊपर उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त था, जिस कारण से हम यह हर वर्ष इनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। जिस दिन उन्होंने समाधि ली थी उस पुण्यतिथि के अवसर पे यह 4 सावन और 19 जुलाई को तकरीबन यह आता है और इसी हर वर्ष इसी दिन यह हम मनाते चले आ रहे हैं। उसमें बहुत विस्तार में जो है तो रामचरितमानस पाठ होता है और पाठ के बाद हवन, झंडा, ध्वजारोहण आदि करने के पश्चात बाबा जी का पूजन और उसके बाद यज्ञ भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी मेंढरवासी या दूर दूर से भी लोग बड़े दूर से आकर के और प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करके उनका आशीर्वाद सब प्रदान करते हैं। बोल श्रीपति रामचंद्र महाराज। सिया राम जी महाराज, जैसे हमारे पंडित जी ने बताया है कि ये एक हमारी परंपरा चली आ रही है। हमारे मेंढर में एक बहुत बड़े और बड़े आत्मज्ञानी संत हुए हैं जिनका पूरा नाम मोतीपुरी जी था और निक नेम
बाबा कांकू जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। तो मेंढर के लोगों पर उनका बहुत बड़ा उपकार है। जब वो जीवित थे यहाँ पे तब भी उन्होंने बड़े उपकार किए, और उनके चले जाने के बाद भी आज हम उनकी याद में ये एक महान भंडारा यहाँ पे करते हैं। और ये जो भंडारा है ये खाली मेंढर के लोग ही नहीं, पुंछ से अड़ी के लोग, हरनी के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि बाबा जी को ये लोग बहुत मानते थे और उनके लिए उनके दिल में बहुत आस्था और श्रद्धा है। लोगों का ये मानना है कि आज भी हमारी हर एक मनोकामना जो है इस मंदिर से, इस समाधि से पूरी होती है। तो ये बड़ा हम भाग्यशाली है कि हमें ये अवसर मिलता है। हम महात्मा जी के इस यज्ञ को करते हैं और पूरे मेंढर के लोग आते हैं यहाँ पर और बाबा जी के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद हम सब लोगों पे बना रहे। इसी कामना को लेकर हम इस यज्ञ को करते हैं, तो आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। की जय। मैं महंत मोहन बाल्टी, मंदिर बैरामगला, नूरी शमपुंज। ये जो आज महान योगी राज की बरसी मनाई गई है, मैंने इनको देखा है। ये बड़े महान योगी थे, कुछ मुंह से बोलते नहीं थे और इस पूरे नगर का भ्रमण करते थे, इस नगर की रक्षा करते थे। और मैंने सुना है कि 47 में, 65 में और 71 में लोगों के मुंह से सुना है कि जब यहाँ गोले पड़ते थे पाकिस्तान की तरफ से तो लोग बड़े घबरा जाते थे, मायूस होते थे और चिंता करते थे कि हमारे जीवन का क्या होगा। तो लोग इनके पास आते थे, इनकी शरण में आते थे और लोगों का ऐसा कहना है कि लोग कहते हैं कि ये कहते थे कुछ नहीं होगा और जिस तरफ भी ये इशारा करते थे उसी तरफ वो गोले पड़ते थे और नगर की और आवाम की रक्षा होती थी। और मैंने इनको देखा है, बहुत महान योगी थे, मुंह से कुछ नहीं बोलते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, इसी छोटी सी कुटिया में रहते थे। और जिस दिन इनका स्वर्गवास हुआ उस दिन भी मैं यहीं पर था। मैंने देखा शायद इनको कुछ शारीरिक तकलीफ़ होती थी, तो जब इनको तकलीफ़ होती थी तो उस समय ये बंसी बजाते थे और बंसी की धुन में मस्त हो जाते थे। और ये समाधि देने के समय में भी मैं यहीं पर था। समाधि भी हमने अपने हाथों से दी है, क्योंकि मेरे को भी यहाँ मेंढर में आते हुए 45 साल तकरीबन हो गए। सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड की ओर से कश्मीर टाइल्स और मार्बल सुरनकोट में अपने सुरनकोट शोरूम में एक मेसन मीट कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 50 टाइल राजमिस्त्री और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सोमानी के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों को टाइल्स और इससे संबंधित उत्पादों जैसे टाइल चिपकाने वाला और ग्राउट के बारे में जानकारी दी। सेरामिक और विट्रीफाइड में सिर्फ पकाई का फर्क है और इसको पानी चूसने की क्षमता, जिसको हम बोलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी चूसने की क्षमता, जिसकी पानी चूसने की क्षमता ज्यादा होती है वो सेरामिक है। ये फुल टाइल्स निकाली है अभी कंपनी ने, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है कंपनी का, फुल बॉडी 15 mm थिकनेस आती है इसकी। आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ किचन स्लैब में ही यूज करना है। आप इसको वॉल में भी यूज कर सकते हो, फ्लोर में भी यूज कर सकते हो। जो आपके बड़े एरियाज हैं वहां पे मार्बल का ही सब्स्टिट्यूट है। टाइल है ये ना, ये टाइल है। अब अगर आप ग्रेनाइट देखेंगे, एब्जॉर्प्शन जो है वो नेचुरल। जी, मेरा नाम अली असगर है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो मैं सुरनकोट में 8-10 साल से रहता हूँ। तो यहाँ टाइल मार्बल का काम करते हैं। आप लोग एक कश्मीरी टाइल मार्बल आप इधर से ले जा सकते हैं और ये बहुत अच्छी टाइल है, बहुत जगह लगाए हैं। सोमानी कंपनी की है, बहुत अच्छी टाइल है, आप लोग ये टाइल लगा सकते हैं। ये बहुत जगह लगी है, बहुत अच्छी टाइल है सोमानी की, बहुत अच्छी है। कहीं पे भी लगाए ना, कहीं से शिकायत अभी तक नहीं आया इस टाइल की। आज बस इसी के बारे में, टाइल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये है मिर्जा मोड़ फायर सर्विस के पास। हामिद, ये है सोमानिया कंपनी की टाइल, इसको लगाइए, ये अच्छी टाइल है, ठीक है। ये है मिर्जा मोड़ के पास दुकान, वीडियो कश्मीरी, अच्छी टाइल लगाओ, बढ़िया टाइल है, टेंशन है।
पेंशन कंपनी वाले आए ताकि जानकारी के लेने के लिए, ताकि इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत हमको बताइए। नहीं, दिक्कत जो है वो आती नहीं है, लेकिन वो मतलब बताने के लिए आए हैं, कोई जैसे आइंदा आती है तो वो बता दिया जाए। हम मेरा नाम है MD नजर आलम, मैं बिहार से हूँ। 5-6 साल से मैं यहाँ पे काम करता हूँ सुरुमकोट में, और कश्मीरी टाइल्स एंड मार्बल की दुकान पे आज कंपनी वाले आए हैं। और यहाँ पर यहाँ का टाइलें मैंने बहुत जगह लगवाई है, 4-5 साल से मैं लगा रहा हूँ, और इनकी जो क्वालिटी है हेवी क्वालिटी है और इनका रिस्पांस बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप सब आए इस दुकान में और यहाँ से कश्मीरी एंड टाइल्स मार्बल 5 सर्विस के पास आए। और यहाँ से कंपनी का नाम है सुमानी। आपके साथ मिलने का एक यही मकसद था कि एक आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हो और हम एक चीजें आपसे समझें। देखो, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम टाइल बनाते हैं, हमें ये नहीं पता कि जब आप उसको यूज करते हैं उसमें क्या दिक्कत आती है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं हमें कि टाइल में ऐसा हुआ, टाइल में वैसा हुआ, लेकिन असली में दिक्कत आती कहाँ है। इसलिए आज हमने एक इंटरेक्शन सेशन रखा है ताकि हम आपसे एक बार समझ सकें कि कहाँ पे वो जो बीच में एक वो जो दिक्कत आ रही है वो कहाँ आ रही है। आपको अगर कोई दिक्कत आती है आप मेरे को बताओ, मेरे को आएगी तो मैं आपको पूछूंगा क्या है, ठीक है। अब सोमानी है, सोमानी जो है उसके 4 डिवीजन हैं। एक टाइल बनाता है, एक सैनिटरी वेयर बनाता है, सैनिटरी वेयर सीपी फिटिंग बनाता है। पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के डांगरपुरा सुंबुल में मुहर्रम शबील की स्थापना की, जहां महात्म करने वालों और राहगीरों को पानी बांटा गया। लोगों ने इस पहल की सराहना की और पुलिस ने लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करके एक मिसाल भी कायम की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह मानवता के एक प्रमुख उदाहरण है जिसका मुहर्रम के दौरान सभी को पालन करना चाहिए। संस्कृति एवं विज्ञान फाउंडेशन सोनावारी के अध्यक्ष शाहबाज हकबरी ने जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सचिव भरत मनहास के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की और कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान को बहुत याद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के मौजूदा सेक्रेटरी श्री भरत सिंह मनहास जी वफात पा गए हैं। हमें इस बात का दुख है क्योंकि श्री भरत सिंह मनहास जी के दौरान, उनके काम के दौरान कल्चरल अकादमी ने एक तरीके से नए सिरे से काम शुरू किया हुआ था। कल्चर, इल्म, अदब, सकाफ़त और फ़न के हवाले से जो भी शोबाजात हैं, तमाम शोबाजात को कनेक्ट करने की एक नई कोशिश की गई थी। कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर इस बारे में ताजियत का इज़हार करती है और अल्लाह से दुआ मांगती है कि श्री भरत सिंह मनहास जी के लवाहिकीन को सब्र बख्शे और उन्हें दूसरी ज़िंदगी के तमाम मामला सहल फरमा दे। ये काम दरअसल जो उन्होंने शुरू किया हुआ था ये जारी रहे। यही कल्चर साइंस फाउंडेशन का एक मामला है ताकि इल्म, अदब, सकाफत, ज़बान और फ़न के मामला से जो भी शोबाजात हैं वो तरक्की के राह पर गामजन रहे। जम्मू के वार्ड नंबर 11 में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है। कई लोगों ने बताया कि नए मीटर लगाए जाने के बाद से उन्हें काफी ज्यादा बिल मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से इस मामले की जांच करने और राहत प्रदान करने का आग्रह किया। वो कहेगा कि इधर का बिल कितना आया, वो कहती है 5,000, ठीक है 5,000 बिल आया। मैंने कहा आपके घर में एसी कितने चलते हैं, वो कहती एक एसी चलता है हमारे घर, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी के घर में होगा
ठीक है, लेकिन जिसने लगाया है उसने बच्चों के ज़्यादा जलनी पड़ रही है, बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं और इसमें हमें पता नहीं इसमें रीडिंग क्या है, कितनी आ रही है, कितनी यूनिट्स वगैरह आ रहे हैं। तो कम से कम इसमें ये एक मतलब है कि इनकी टीम गठित करनी चाहिए, इनको इसमें इसका मसले का सुलझाव करना चाहिए, क्योंकि इतनी हमारी इनकम है नहीं जितना हमें पे कर रहे हैं। तो हमें अगर हम पे नहीं करेंगे तो जगदम से जो अपने ऑफिस से बिजली काट देते हैं और बिजली काटने के बावजूद फिर उनके ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है। देखो, जब स्मार्ट मीटर नहीं थे उस वक्त तो बिल हमारा कम आता था, 1000 भी आता था, 500 भी, 600 भी आता था, 700 भी आता था। अब तो हज़ारों में आ रहे हैं। अब तो उसमें वो वाली बात है नहीं, अब तो 5-6 हज़ार रुपये से कम नहीं आ रहा है पर मंथ में। क्या डिपार्टमेंट से सरकार से क्या हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें ये मतलब है देखें और जो जेन्युइन है वो देखें और इसमें जो हमारा जेन्युइन जो पैसा बनता है हम उसको पे करने के लिए तैयार हैं, मगर ये है कि थोड़ा सा ये हमारे गरीब लोगों के बारे में ये थोड़ा सा ये सोचें और इसके विचार रखें इसके बारे में और इसमें देखें, ये सब चीज़ें देखें। हम इतने लो लेवल के लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा है नहीं। देखो, दिक्कत सबको है, बोलने वाला कोई नहीं है, ठीक है। भगवान ने मतलब हमें गवर्नमेंट ने राइट दिया कि हम अपनी बात कह सके और मुझे लगता है कि हमें अपनी बात कहनी भी चाहिए। हमारे घर की यूनिट्स आती है 40, 60, 56 इतनी हमारी यूनिट्स आती है और वो भी हमें कोई डेली नहीं मेजर पता चलती हैं ना। हम रीडिंग को खुद देख सकते हैं कि हमारी कितनी है। पहले मीटर्स थे, एक्चुअली हमें पता तो चलता था कि हमारी डेली मीटर्स कितनी कंज्यूम हो रहे हैं। जब से ये स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो सबके घरों के बिल 4000, 5000, 7000 इतने ही आ रहे हैं। ये कैसे है? कोई हमें डिपार्टमेंट की तरफ से बताया नहीं गया कितनी मतलब कैसे है क्या नहीं है, कोई हमें इसकी एक्सप्लेनेशंस नहीं है। जब हम डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट करने जाते हैं तो डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ये हमारा काम ही नहीं है। तो काम किसका? फिर डिपार्टमेंट बैठा ही क्यों है? फिर डिपार्टमेंट में बैठे ही नहीं, बंद कर दो, ताला लगा दो डिपार्टमेंट में जब आपने सुनना ही नहीं है। देखिए ना, आप नॉर्मल फैमिली का बंदा जिसकी सैलरी 25 होगी वो अपने बच्चे करेगा, घर करेगा या 5-5 हजार रुपए एक फिक्स अमाउंट बिजली का बिल देगा। ये थोड़ी सी इंक्वायरी होनी चाहिए, स्मार्ट मीटर्स को देखना चाहिए कि कितना है, क्या यूनिट्स है। और दूसरी बात, लाइट चलने के बाद मीटर कैसे ब्लिंक करता है? हमारे परसों लाइट गई थी, ये हमारे सामने 2 मीटर लगे हुए हैं, इनकी लाइट कोई 7 मिनट 8 मिनट ब्लिंक करती रही है। वो कैसे? जब लाइट पीछे से चली गई तो मीटर्स को ब्लिंक करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इंक है कि ये थोड़ा बैठना चाहिए, मीटर चेकिंग होनी चाहिए। अगर कोई मतलब कंप्लेंट करता है कस्टमर, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, ना कि ये जवाब देना चाहिए जाके डिपार्टमेंट को कि ये हमारा तो काम ही नहीं है। ये आपके एरिया में है समस्या? देखिए, समस्या सबके एरिया में है। आप जिसको पूछोगे वो आपको इसके बारे में बोलेगा कि मेरे घर का भी 4000 है, 5000 है, 6000 रुपए का, ठीक है। जिसके घर में 1 एसी है उसके घर का भी 4 है, जिसके घर में 5 है उसके घर में भी इतना ही बिल आ रहा है। अगर कोई कहता है कि भाई एसी लगा हम लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी उसका एक फिक्स अमाउंट है 45,075। ये एक फिक्स अमाउंट है ना। वो फिक्स अमाउंट कैसे है? कस्टमर को पता चलना चाहिए कि वो डेली कितनी है। आपने 1 हफ्ते के बाद लोड डाल दिया जी, इतनी से इतनी तारीख को आपने इतनी यूनिट कंज्यूम की थी। वो कैसे? कई बार तो होता है कि हम घर में ही नहीं होते हैं फिर भी हमारी जो रीडिंग है वो इतनी ही चलती है, 40, 50। वो कैसे? जब हम घर में नहीं है अब तो हमारे घर की रीडिंग हम जब चेक करेंगे हफ्ते बाद जब ये चढ़ाते हैं तो इतनी ही बताता है। मुझे नहीं पता लोग क्यों नहीं बोलते हैं, मगर बोलना चाहिए। डिपार्टमेंट है, हम वोट देते हैं, हम मतलब चुनाव करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर हमारी ये राइट है तो हमारी प्रॉब्लम को सुनना भी उनका काम है। हमारी प्रॉब्लम सुनी जानी चाहिए। लोग जगह जगह इस चीज को परेशान है। जब से ये स्मार्ट मीटर लगे, मुझे एक भी बंदा ऐसे बता दो जो कह रहा है जी मेरे घर का नॉर्मल बिल आ रहा है कि 60-50 यूनिट आती है। हम वहाँ ऑफिस में भी गया, हमने कहा जी ये देखिए एक्सचेंज से मिले जी, ये देखिए हमारी जो इतनी है। कहता जी हम क्या कर सकते हैं, पीछे से है। अब पीछे से क्या है, आगे से इनकी हम लोगों की सुनवाई नहीं है। और एक घर में अगर 50-50, 60-60 यूनिट आती है, क्या यहाँ कोई फैक्ट्री लगी हुई है? अब इनके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपके यहाँ जी अर्थिंग है। हमने अर्थिंग भी चेक कराई, कुछ भी कोई अर्थिंग नहीं है, सिर्फ अर्थिंग आ रही थी। अब देखो आप 1-2 हफ्ते के बाद ये रीडिंग आते हैं, हमें ये पता नहीं कि मीटर पे रीडिंग क्या आती है। जो ये चढ़ाते हैं वही है ना। इन्होंने ऐसे इस डिपार्टमेंट से ऐसी धांधली बना दी है कि जिसको पूछो, जो भी जाते हैं, आप किसी से भी पूछेंगे, जो है ये मीटर ऐसे भाग रहे हैं। अब 6 घंटे बत्ती बंद रही, रेगुलर अब आपका 30 यूनिट ही चलता है। जब 4-4, 6-6 घंटे बत्ती रहती है, फिर 45 यूनिट, 60 यूनिट, 55 यूनिट ये कैसे आती है हमें समझ नहीं आई और ना समझ आ सकती है। ये स्मार्ट क्या है, इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया स्मार्ट सिटी का। हम बड़े खुश थे स्मार्ट मीटर बना के जी ये होगा वो होगा ऐसे होगा,
और इन्होंने इनके पास जाओ, वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, आप जाइए वहाँ पे। वहाँ वो कहता है जी वो पीछे से आ जी, हम क्या कर सकते हैं। आप कंप्लेंट, हमें कंप्लेंट किया, मैं मेरे जो साथ वाले हैं, हम वहाँ ऑफिस में भी 3 दफा गए, कहते हम क्या कर सकते हैं, उनके हाथ में। तब मैंने कहा AW का इधर बैठे क्यों, आप जाओ घर में जाओ, अगर आप कुछ कर नहीं सकते आप कर क्या रहे हो और ये इतनी मिली भगत है जी, कोई आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आदमी क्या करेगा। आपने आप जिससे भी पूछेंगे, मुझे नहीं, आप किसी से पूछ लो, आप किसी से कितनी यूनिट है, आप कोई बत्ती जगाता ही नहीं, उसकी भी 10 यूनिट आ जाएगी, या जो घर बांधा उसकी भी 10 यूनिट आ रही है। अब आप किसी से पूछ लो कि देखो ना, पहले भी मीटर लगे थे, पहले भी सर्दियों से पहले भी हम देते थे कितनी 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, 22 यूनिट, और अब 6-6 घंटे बिजली बंद होने के कारण भी 60 यूनिट आ रही है, 55 यूनिट आ रही है पर डे जी। अगर आप चाहिए मैं ऐप में बता दूंगा, और ये ऐप जो है इनका हफ्ते के बाद चलाते हैं। अब हमें क्या पता मीटर के ऊपर कितनी आ रही है, की नहीं आ रही, पीछे से क्या करे वो क्या नहीं करे। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।